जी तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ खुश होंगे। तो गप्पे वगैरह शुगल मेला छोड़ के सीधा काम पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज जो है मैं थोड़ा लेट आया हूँ। वैसे नॉर्मली मैं 9 AM पे आता हूँ न्यूयॉर्क के। तो आज वैसे भी सिर्फ 5 मिनट रह गए न्यूयॉर्क स्टार्ट होने मैंने, तो हम ज़रा थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लें जो डेली करते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आ गया। वनडे में क्या सीन है जी, जरा गौर फिक्र फरमाइए। कल क्या था। कल सीपीआई डाटा था और मैंने क्या कहा था कि सीपीआई पीपीआई एंड नॉन फॉर्म पे रोल के दिन आपने ट्रेड्स नहीं करनी, नहीं तो अपना अकाउंट वॉश करा देंगे। कल क्या हुआ, आप खुद अगर आप खुद लाइव बैठे होंगे, कल न्यूयॉर्क के टाइम क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर नीचे, कोई भी रिस्पेक्टफुल मूवमेंट नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आपने सीपीआई पीपीआई और नॉन फॉर्म पे रोल और भी न्यूज़ है, वो आपको आगे जो है एक कोर्स के थ्रू बताई जाएगी, वो भी फ्री में यूट्यूब में इंशाल्लाह। क्योंकि ऐसे दिन में एल्गोरिथम भी काम नहीं करते। ठीक है, ये एल्गोरिथम क्या होते हैं जो मैं सिखाता हूँ आपको। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डी कोडिंग की होती है मार्केट मेकर्स ने, ठीक है, और ये एल्गोरिथम दुनिया के तमाम स्टॉक्स कमोडिटीज हर एक चीज़ में यही इस्तेमाल होते आए हैं, होते और रहेंगे जब तक ये मार्केट है, ताकि क़यामत तक। ठीक है इंशाल्लाह। तो ऐसे दिन में मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो खुद से मार्केट को मैनुअली कंट्रोल करते हैं, और जब मैनुअली कंट्रोल वो खुद से करते हैं, फिर भाई जाहिर ही बात है ये एल्गोरिथम क्या कुछ चीज़ भी काम नहीं करेगी। तो ऐसे दिन आपने ट्रेड ही नहीं करनी। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे दिन ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैंने ट्रेड की। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्लियर मिल रही थी, लेकिन आपने ट्रेड नहीं करनी। अच्छा जी, वन डे में क्या सीन है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है मार्केट। कहाँ तक आ सकती है भाई, कहाँ तक आ सकती है? ये लेवल देख रहे हैं आप, 106,485 से नीचे अगर बॉडी क्लोज होगी वन डे की, ठीक है, वन डे की बात कर रहा हूँ। अगर इस लेवल से जो बताया मैंने आपको, बार बार मुझे बताना पसंद नहीं, आपको पता होगा, नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो हमारी नज़रें फिर इधर होंगी, फिर बिटकॉइन जो है फॉल करने के चांसेस हैं एक बार फिर से। लेकिन लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस डॉटेड लाइन से नीचे बॉडी क्लोज हो सकती है। ये सिर्फ जब बायर्स लकीली बैठ गए हैं इस लेवल पे, एक राइड लेने से पहले मार्केट मेकर्स हमेशा ऐसे करते हैं, सफाया करते हैं बायर्स का। तो वो उनका सफाया करने के लिए नीचे आ रहे हैं। ठीक है, हमारी नज़रें बड़ी डायरेक्शन के लिए इस डॉटेड लाइन पे टिकी हुई हैं, और यहाँ से ही इंशाल्लाह रिवर्स होगी मार्केट। तो फिर हमारी नज़रें ऑल टाइम हाई पे होंगी, जो कि पहले की हैं। हमारे बायास बुलिश हैं, हमारे बायस बेरिश कब होंगे, जब ये लेवल बॉडी से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तब, उससे पहले नहीं। चलें जी, आ जाते हैं सीधा वेदर चार्ट पे। जी तो क्या किया मार्केट ने, आप मेरी कल की जाके वीडियो देखें 11 जून की, आज 12 जून है। ठीक है, मैं डेली पिछले 12 दिन से लाइव ट्रेड्स करता आ रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम करता आ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो प्रोडिक्शन मैंने दी है 6 6 दिन पहले जो प्रोडिक्शन देता था मार्केट में, सेम सेम वो होता था। मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुझे मार्केट को डी कोड करना आता है, और आपको भी आ जाएगा अगर आप दिल लगा के सीखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था, क्या कहा था, कल की वीडियो आप जाके देखें, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, ये लेवल। ठीक है, उसके बाद मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था, और कल सीपीआई डे था, ट्रेड नहीं करनी थी उस दिन। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने जो है दो ट्रेड्स की थी, एक बाय की एक शॉर्ट, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर थी। मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट तब यहाँ पे थी, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा फर्स्टली क्या करेगा न्यूयॉर्क, फर्स्टली न्यूयॉर्क ये रेजिस्टेंस लेवल पे जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं उनको हंट करने के लिए जाएगा। उसके बाद ये जो स्पोर्ट्स पे दीन ईमान रख के बैठे होते हैं ना, कि मार्केट यहाँ से ऊपर पंप गई है, दोबारा यहाँ से जाएगी, मैंने कहा इसके बाद ये किल होगा। वैसा ही हुआ, सेम वही किल हुआ। ठीक है, डिमांड भी किल होगी और सप्लाई भी किल होगी। लाइव बताता हूँ आपको, आपके ये कचरा लेवल स्किल होते हुए। उसके बाद क्या करे जी, मार्केट थोड़ा तो नीचे आ रही है। अब क्या सीन है, हमने क्या देखना है और हमने क्या प्रोबेबिलिटीज देख के ट्रेड करनी है, वो ज़रा आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप नज़रें डाला करें जी, जो बताता हूँ आपको, ये न्यूज़ पे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे 8:30 जो कि गुजर चुका है। ठीक है, ये पाकिस्तान की टाइम की बात नहीं हो रही, कि क्या कहते हैं आपके गली मोहल्लों के टाइम की बात नहीं हो रही, ये न्यूयॉर्क टाइम सेक्शन है। 9:30 पे न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, उससे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन सी होती हैं, जिसका फोल्डर रेड होता है, सीपीआई पीपीआई और नॉन फॉर्म पे रोल पे हमारी ज़्यादा नज़र होती है। उसके अलावा जो न्यूज़ होती हैं वो उतनी कोई हाई इम्पैक्ट नहीं होती।
A30 पे क्या था जी, कोर पीपीआई था मंथ का, फिर पीपीआई मंथ का था, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थे, ठीक है, जो कि गुजर चुके हैं। मतलब कि न्यूयॉर्क के बाद कोई भी न्यूज़ नहीं है जो मसला कर सकती है, जो मैनुअली कंट्रोल कर सकती है मार्केट को, ठीक है। ये 10 AM है, तो ये क्या कहते हैं, इस टाइम पे तुम वैसे भी ट्रेड नहीं करते, और ये जो है ना, इतनी की खास इम्पैक्ट भी नहीं है। ये न्यूज़ ज़्यादातर ऐसा करती हैं कि आपकी ही जो डायरेक्शन चल रही होती है मार्केट में उसी को फ्यूल दे देती हैं, ठीक है। तो कोई न्यूज़ नहीं है हाई इम्पैक्ट, तो मार्केट जो है वो स्मूथली रन कर सकती है आज। हमारी नज़रें कहाँ हैं, हमारी नज़रें एक ये डॉटेड लाइन के नीचे अगर बॉडी ब्रेक होना शुरू हुई तो भाई कहाँ जाएगी मार्केट फिर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, इसकी तरफ जाएगी मार्केट। लेकिन फिलहाल, फिलहाल हमारी नज़रें यहाँ पे हैं। ये ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये क्या हमने ड्रॉ की है, ये रिटेलर्स आजाद का जो कचरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ट्रेल लाइन ड्रॉ की है कि वो उस पर दीन ईमान रख के बैठे हुए कि यहाँ से मार्केट ऊपर की, इस लाइन को फॉलो किया, नीचे फिर 3 4 5 बार इसने फॉलो किया, सारे शॉर्ट्स वाले इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे बैठ चुके हैं। अब क्या करेगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ने अगर इसको किल करना है, जो कि मैं ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटीज अगर बनती हुई नजर आई, तो न्यूयॉर्क आज इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ तक किल कर सकता है मार्केट को। क्या लेवल बन रहा है, 109 178, ठीक है, हमारी नजरें हाइस में है। लेकिन उससे पहले अगर न्यूयॉर्क ने इनको किल करना है तो पहले नीचे आए। नीचे कहाँ तक है, जो कि मैं चाह रहा हूँ, हमारी डायरेक्शन तो ये है आज की, ठीक है, हम चाह रहे हैं स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन इस लेवल पे हो न्यूयॉर्क की। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट इस लेवल से रिवर्सल खाए मार्केट, जो कि कर रही है। न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया, 931 हो गया। तो आज हमारी दो प्रोडिक्शन है कि न्यूयॉर्क नीचे आए, उसके बाद ये ब्लू लाइन देख रहे हो, इसके ऊपर मैं बॉडी क्लोज ओपन होना शुरू हुई, ठीक है। मैंने दूसरी स्क्रीन पे भी चार्ट ओपन किया होता, वो दिखा नहीं सकता आपको। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना शुरू हुई 4 होर की या 1 होर की, तो हम इजीली इनको किल होते हुए दे सकते हैं इस लेवल को इंशाल्लाह। फिलहाल 10 AM तक आपने सिर्फ मार्केट को रीड करना है कि मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ रीड करें, क्योंकि जो मुझे शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि भाई 10 AM तक जो भी होता है सिर्फ फेक मूव होता है, मार्केट में ट्रैप किया जाता है। और मैं भी ऐसा ही चाह रहा हूँ कि मार्केट जाए तो इधर इनको किल करने, लेकिन उससे पहले नीचे है एटलीस्ट। इस डॉटेड लाइन से नीचे बोर्ड, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये लेवल याद रखें 106,495। इससे नीचे बॉडीज क्लोज ना होना शुरू हो, इससे अगर नीचे बॉडी क्लोज होगी तो भाई फिर हमें जो है ना मार्केट को नीचे आते हुए देख सकते हैं, तो हमारे जो है ना फिर बायास बैरिश की तरफ जाएंगे। ये डॉटेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बायास के लिए। अभी फिलहाल सिर्फ आप नज़र रख रहे हैं, हम लोग कब ओपन करेंगे, ये लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज होने के बाद। क्यों ये मैं लाइन कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके पीछे डिकोटेशन की गई है। ये डिसाइड करेगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ये भी डिसाइडेड लेवल है, ये ट्रैप लेवल है, सॉरी, ये ब्लू लाइन जो है ना ये डिसाइडेड लेवल है, ये तो ट्रैप चल रहा है। तो ट्रैप में अगर आप नहीं जाना तो शौक से जाओ और अपने अकाउंट वॉश कराओ। अभी सिर्फ आप, अभी तो न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, अभी आपने 10 AM तक सिर्फ मार्केट को रीड करना है कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ देखते हैं। अच्छा जी, 4 होर की जो बोटी है देखें, टू द पॉइंट इस लेवल पे आके रुकी है, टू द पॉइंट। कहाँ मैंने कहा था आपको, मार्केट एटलीस्ट नीचे आए इस डॉटेड लाइन तक जो कि आसपास ही है, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करे और इस लेवल से ऊपर बॉडी क्लोज करे, तो हम जो है ट्रेड ओपन करेंगे। जो हमारी नज़रें यहाँ पे हैं स्विंग हाइस पर, ये जनाब बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हैं वो शॉर्ट्स ओपन हुए हुए हैं। तो लंदन सेक्शन जो भी लिक्विडिटी क्रिएट करता है, जनरेट करता है, मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि न्यूयॉर्क उनको किल करता है। इतना बड़ा डायमंड मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी फ्री में, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ समझ के 2 मिनट जो मैंने भी 2 सेकंड पहले कहा है, तो भाई आपके लिए ट्रेड करना तो समझ लो कि क्या आसान हो जाएगा। सिर्फ आप नज़रें रखिए। अभी दूसरी स्क्रीन पे जो है मैंने वो नज़र रखी भी 4 होर की कैंडल पे, मैं एक टाइम पे 2 3 स्क्रीन देख रहा होता हूँ, आप इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना ये वेदर चार्ट पे रहा करें।
इससे ऊपर अगर बॉडीज क्लोज हो तो हम सोचेंगे ट्रेड का, उससे पहले नहीं। मो ये भी हो सकता है कि ये लेवल ही बॉडीज के थ्रू ब्रेक होना शुरू हो जाए, फिर हमारी नजरें कहाँ पे होंगी, यहाँ पे, यहाँ पे, जनाबे वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये डिसाइडेड लेवल है। सिर्फ देखें मार्केट को, सिर्फ आप देखें 10 AM तक। और बाकी न्यूज़ का इम्पैक्ट भी आई थिंक ख़त्म हो गया। हाँ, आप न्यूज़ देखना पर 9:30 स्टार्ट हो गए हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी चला गया, ठीक हो गया। सांसों की माला पे सिमरूं मैं ठिकाना। आज थर्सडे है और आज जो है स्मूथ डायरेक्शन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्या करिए जनाब वाला मार्केट, आपको मैंने यहाँ ही बता दिया म्यूजिक स्टार्ट होने से पहले कि मार्केट को अगर इनकी हाइस की तरफ जाना है आज, जो कि इंशाल्लाह जाएगी, तो उससे पहले नीचे आई एटलीस्ट इस लेवल तक। ये जो रेंज है ना, ये क्या रेंज है मैं बताता हूँ आपको। ये जो रेंज है ये डिसाइडेड रेंज है। इस रेंज से बाहर बॉडीज क्लोज होना शुरू हो तो फिर डायरेक्शन जो है फाइनल होगी। ये सब चीज़ें देख के जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड ओपन करता है, या ये अंधाधुंध फायर नहीं मारते कि भाई नीचे कैंडल जा रही है ट्रेड ओपन कर दो। ये तो गैम्बलिंग है। अब मुझे नहीं पता था कि मार्केट ने यहाँ से नीचे, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि मार्केट ने एटलीस्ट इस लेवल तक आना है, उसके बाद ऊपर जाना, तो मैं क्या ट्रेड ओपन करता हूँ? नहीं भाई, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा हैंडल्स पकड़ने हैं मार्केट में। ये 10-15 हैंडल से कुछ नहीं बनना हमारा। और ये सिर्फ जो आपकी है साइकोलॉजी ख़राब करेगा। आपने हमेशा लॉन्ग डायरेक्शन की तरफ नजरें रखनी है, जहाँ पे रियल रियल मूव आए मार्केट का, ना आगे ये छोटे छोटे से आपने पकड़ने और अपनी साइकोलॉजी सारी खराब कर दो। सांसों की माला पे सिमरूं मैं ठिकाना। ये जो येलो लाइन है, ये ये प्रीवियस वीक की हाई है, ठीक है। कहाँ बॉडी क्लोज हो रही है उस वीक के, टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट बॉडी जिससे नीचे नहीं आवाज आ रही। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे एक एफवीजी बनता ना 15 मिनट का, बड़ा मजा आता। सांसों की माला पे, ये जो बायर्स बैठे हुए थे उनको पहले किल किया न्यूयॉर्क ने, ठीक है। यहाँ तक किल कर दिया उसने, यहाँ तक। और ये डॉटेड लाइन के बिल्कुल पास है ये मार्केट। अब मार्केट बढ़ जा सकती है, लेकिन अभी भी हमें जो है कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो राइड हमें चाहिए ना आज यहाँ तक की, वो कब कंफर्म होगी। अल्लाह के बंदो, ये लेवल के ऊपर, ये लेवल मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे मल्टीपल लॉजिक्स हैं जो मैं दूसरी स्क्रीन में ओपन करके बैठा हूँ। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि मैं ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखता हूँ, कौन कौन से लेवल देखता हूँ। ठीक है, एक एक मिनट को जो है मैं देख रहा होता हूँ अल्लाह के फजल करम से, फिर जाके ट्रेड ट्रेड लेना तो वही एंड का काम है। पहले आप अपनी प्रोबेबिलिटीज तो स्ट्रॉन्ग करो। पिछले 12 दिन से मैं कह रहा हूँ, जो जो कहता हूँ मार्केट स्टार्ट होने से पहले, ऐसा क्यों होता है? अल्लाह के फजल करम से भाई प्रैक्टिस है, ठीक है। समझा, इसको अपना टाइम दिया है, इन मार्केट्स को, एल्गोरिथम को टाइम दिया है, डिकोडेशन करना मुझे आ गई अल्लाह के फजल करम से, मेरा कोई कमाने से अल्लाह का फजल है। तो आप इसलिए कहता हूँ कि टेप रीड किया करो मार्केट को, डेमो ट्रेड ले लो बेशक। रियल अकाउंट से भी ना हो, कम से कम जो न्यू है, जो बिल्कुल बेसिक से आ रहे हैं, वो कम से कम 1 साल तक रियल अकाउंट अपना ना यूज करें मार्केट में, पड़ जाओगे। ठीक है, डेमो अकाउंट से यूज करो, डेमो अकाउंट पे ट्रेड लिया करो, वो भी कंफर्मेशंस के बाद। कैसे ट्रेड लेनी है, एग्जीक्यूशन कब करनी है, क्या दे के एग्जीक्यूशन करनी है, किस दिन ट्रेड करनी है, किस दिन ट्रेड नहीं करनी है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी।
एक कोर्स के थ्रू जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ इंशाल्लाह जल्दी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो इस मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं और स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कचरा कॉन्सेप्ट को सीख के अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, वक्त ज़ाया करने अपना भी अपने घर वालों का भी। सिर्फ उनके लिए मैं ये रियल एल्गोरिथम सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि अगर वो इस फील्ड को सीखना चाह रहे हैं तो कम से कम रियल डायरेक्शन पे तो बैठें। इधर पूरी ज़िंदगी लगा देंगे सप्लाई एंड डिमांड में, कुछ भी नहीं हासिल होना। आपके सामने लाइव सप्लाई एंड डिमांड में किल होते हुए दिखा रहा होता हूँ, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले मैं बता रहा होता हूँ कि ये एक भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। मार्केट तब यहाँ पे थी, यहाँ पे ठीक है, मैंने कहा था कि पहले ये किल करेगी, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किल होगी, क्या हुआ? वही तो हुआ। रेजिस्टेंस भी फेल हुई, सपोर्ट भी फेल हुई। अगर अब भी आप जो हो भाई इस सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड करते तो आपसे बड़ा गधा ही कोई नहीं है। अरे हाँ भाई, मैं और क्या कहूँ फिर आपको, मैं लाइव पिछले 12 दिन से सप्लाई एंड डिमांड को अपना टारगेट बनाते हैं, हम प्रॉफिट कमाते हैं वहां से, क्योंकि ये होती किल होने के लिए है। मार्केट में आपको सिखाई गन जा रहा है, रियल रियल मार्केट सिखाने वाले चंद लोग हैं, सिर्फ चंद लोग, और मैं तो आपको हाथ से पकड़ के सिखा रहा हूँ चीज़ें। ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लू लाइन, ये गैप्स वगैरह, ये भाई मुझे सीखने में जितना टाइम लगा, जितने पापड़ बेलने बने, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं आपका टाइम भी बचा रहा हूँ। बाकी अभी सिर्फ वेट करो, हमें मार्केट इस डिसाइडेड लेवल से बाहर चाहिए। इस डिसाइडेड लेवल से जब तक बाहर नहीं आती तब तक ट्रैपिंग ही चलती रहेगी, ठीक है? तो हर रेंज, हर टाइम, हर दिन ट्रेड का नहीं होता जनाब यारा। ये सारा चक्कर ही टाइम का है। ये देख रहे हो मैं टाइम टाइम क्यों कहता हूँ? सारी गेम ही टाइम की है। जो टाइम को समझ गया वो एल्गोरिथम को समझ गया। टाइम और एल्गोरिथम दोनों साथ साथ चलते हैं। मैं क्यों कहता हूँ आपको कि भाई 9:30 के बाद ट्रेड ओपन कभी ज़िंदगी में नहीं करनी, 10 AM से पहले पहले, क्योंकि 9:30 के बाद से लेके 10 AM तक मार्केट फेक मूव जनरेट कर दिया। आपको स्टार्ट होने से पहले बता दिया मार्केट ने इंशाल्लाह जाना तो इस लेवल पे है, लेकिन उससे पहले मार्केट नीचे एटलीस्ट आए, फेक मूव दे, बायर्स को बिठाए, ये डिसाइडेड लेवल है। यहीं तक मार्केट आई है, पास पास रहेगी। अब यहाँ से ऊपर जाए और इस लेवल से पर बॉडी क्लेज हो तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथमिक इंडिकेशन होगी। एल्गोरिथम एल्गोरिथम हमें फुटप्रिंट्स दे रहा है, बता रहा है चीख चीख के कि भाई अब इनकी मौत है। समझे कुछ? अभी सिर्फ वेट करो, इस डिसाइडेड लेवल पे वेट करो आप। मेरी नज़रें साथ दूसरी स्क्रीन में भी होती हैं, तो वहाँ एटलीस्ट जो भी है ना 4 आवर की कैंडल, वो इस लेवल से भी नीचे है उसकी बॉडी, ठीक है? चलो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अब जाना स्टार्ट हुई है। तो ये बॉडीज जो है मेरे से ऊपर चाहिए, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारी डायरेक्शन ऊपर की है? एक तो ऊपर लिक्विडिटी पूल इतना स्ट्रांगली जनरेट हो चुका है, और तीसरा फिलहाल मार्केट के पास नीचे आने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बायर्स को लिक्विडेट कर चुकी है। तो अब सेलर्स बचे हैं मार्केट में इस लेवल पे, पर इतनी आसानी से नहीं लॉन्ग कर देते या शॉर्ट कर देते, कंफर्मेशंस का वेट करते हैं। और ये मैं दिखाता हूँ ये क्या है ये ये रिटेलर्स का जो है वो दीन ईमान है ना, ये क्या कहते हैं, पेरिश फ्लैग है, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है? उनका ये दीन ईमान है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, और ये बनाते कैसे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। ये बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ये कचरे कॉन्सेप्ट, ये भी आपको फेल होता हुआ दिखाता हूँ। अब उनका ये दीन ईमान होता है कि ये जो है ना, ये डंडा है ना, ये डंडा है और ये एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है जी? बेरिश फ्लैग आ रहा है ना, तो अब इसके बाद जो है मार्केट तोड़ो तोड़ नीचे आ जाएगी। ये नीचे नहीं जाएगी, ये ऊपर जाएगी, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाती है मार्केट। ये आपको जो है बेरिश फ्लैग भी इंशाल्लाह आज फेल होता हुआ दिखाता हूँ मैं, सब्र करो ज़रा।
जी, तो कहाँ जा रही है जनाब आला मार्केट? 9:30 से पहले आपको कहा था कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो उससे पहले नीचे आए। नीचे आई। अब हम जा रहे हैं कि ऊपर जाएं। ऊपर कहाँ पे जाए? इस लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज करे, उसके बाद यहाँ पे जाए। फर्स्ट हमारा टारगेट ये होगा। सेकंड हमारा टारगेट जिस पे मेरी नजरें, वो ये लेवल है, ये लेवल है। लेकिन उससे पहले जो है ना, कंफर्मेशन का वेट करो। इतना इतनी आसानी से जो है ये डायरेक्शन मिलती नहीं होती, लेकिन आज जो है ना मार्केट में बहुत आसानी से जो है एल्गोरिथम बन गया। यार ये बना के रखो ना, ताकि आपको पता लगे कि हम लोग किसको किल करते होते हैं। ठीक है। ये डायगोनल रेजिस्टेंस जोन, 3 मान। उन्होंने ये देखो, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने यहाँ भी छोड़ की है। ठीक है। ये उनका लेवल है, ये उनका लेवल है। उन्होंने यहाँ भी शॉर्ट किया। उनको लग रहा है कि भाई ये देखो, एक बार नीचे आई, 2 बार नीचे आई, 3 बार नीचे आई, 4 बार नीचे आई। यार कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है ये रेजिस्टेंस का। मतलब दुनिया के तमाम सेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं होता। अब ये देखना। अब आपका लॉजिक आपके सामने फेल करवाता हूँ। अब ये तमाम लेवल्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं ना, तो देखना मार्केट इसको ब्रेक क्यों करती है। इसको एल्गोरिथम ब्रेक करेगा तो भाई फिर एक ही बात पीछे रह जाती नहीं है। तो भाई अगर पूरी दुनिया चाह रही है यहाँ से शॉर्ट करना, फिर मार्केट इसको ब्रेक क्यों कर रही है? इसके पीछे यही रीजन निकलता है कि मार्केट बाइंग सेलिंग प्रेशर पे नहीं चलती, एल्गोरिथम चला रहा है इसको। उसको नहीं परवाह। इधर दुनिया के तमाम तमाम लोग भी इस लेवल पे सेल कर देना, अगर एल्गोरिथम ने ऊपर जाना तो वो जाके रहेगा, क्योंकि बाइंग सेलिंग पे तो चलता ही नहीं है। ये तो आपको पागल बनाया गया, बाइंग सेलिंग पे चलता है। समझे? यार ये मैं क्यों बार बार जो है ट्रेड कर देता हूँ, क्योंकि ये कचरी चीजें जो है ना, ये मुझे गुस्सा चढ़ता है ये गंदे कॉन्सेप्ट्स को देख के, जो कि है ही नहीं। ये झूठ है सारा। यार मुझे पता है मार्केट में ऊपर जाना है, मैं क्यों लॉन्ग नहीं ओपन कर रहा? बहुत से लोगों के सवाल होंगे ना इस टाइम। भाई अगर इतना ही इसको पता है, इसने न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले कह रही है मार्केट नीचे जाना है इस लेवल, जिस लेवल, अच्छा मैं आपको लेवल ही बताता हूँ, ये आप याद रखना, इस लेवल तक जा सकती है। उसी लेवल पे आई। उसके बाद इस बंदे ने कहा कि भाई यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकती है, यहाँ तक जा सकते हो। ये लॉन्ग ओपन क्यों नहीं कर रहा भाई? बात ठीक है, आपके बायस होने चाहिए, आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो डायरेक्शन और बायस 100% एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कैसे करता है, वो ये लेवल्स बताते हैं। ये कंफर्मेशन हमें बताती हैं कि हाँ भाई जो बायस हमने आज निकाले हैं, जो एल्गोरिथम हमें फुटप्रिंट्स दे रहा है उस पर हम आज सही है। तो ये लेवल्स ने भी हमें जो है 90% तो हम सही हो गए। 10% जो रह जाता है ना 100% में, वो ये लेवल्स बताते हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स, कि हाँ भाई तुम्हारे बायस भी आज ठीक हैं, तुम्हारी एल्गोरिथम भी आज बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स भी आपको जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई जाओ राइट पे। फिर हम जो है फिर ट्रेड प्लान करते हैं। ऐसे नहीं होता कि अगर आपके बायस स्ट्रॉन्ग, एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो है, अल्लाह के फजल से बारह में जो मैं कहता हूँ मार्केट में वो हो रहा है। लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक एक चीज़ की कंफर्मेशन हासिल करने के बाद अपनी ट्रेड को प्लान करता है। तो समझे, दुनिया की सबसे मुश्किल फील्ड ये है, और अगर इसको दिल लगा के सीखो तो इसे आसान फील्ड कोई नहीं है। मेरी बात को गौर करना। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं ये चार्ट्स ये नहीं है कि कैंडल्स, इसके पीछे सारी मैथ है, डिकोडेशन है, क्रैक करना आना चाहिए, साइकोलॉजी है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ का इसमें बहुत होता है। ठीक है। चलो ट्रेड लेना आपने सीख ली, आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, सब सिखाऊंगा ट्रेड लेना कैसे, किस टाइम लेना। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, 70% आपने ये एल्गोरिथम सीखना है, मास्टर करना है। इंशाल्लाह मैं आपको अपने लेवल तक पहुंचा के दूंगा। कुछ में से कोई होंगे जो मुझसे भी आगे इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये जो स्टडी है ट्रेडिंग की, इसका जो समंदर है बड़ा गहरा है। जितना जाओगे डीप, जाते रहोगे जाते रहोगे, कोई भी एंड नहीं है। जितना डीप जाओगे आपके लिए फायदेमंद है। और 30% आ जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं सही, अगर आपको फिर भी एल्गोरिथम पूरा आ गया, तब भी आप कामयाब नहीं हो। आपको दोनों में मास्टर हासिल करना होगा, मास्टरी, एल्गोरिथम में भी और रिस्क मैनेजमेंट में भी। रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ एक चीज़ आती है, डर। क्या होता है? फेयर होता है। वो आपको इंशाल्लाह जो है सारा जो आगे जो है मैं सिखाऊंगा, हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाऊंगा। टेंशन ना लिया करो भाई मेरे होते हुए। मेरा मकसद यही है कि आपकी जो मेहनत है उसको सही डायरेक्शन पर लाया जाए। आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये डिसाइडेड लेवल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या कर रही है मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन ये किस लेवल पे आके रुक रही है, लेवल पे देखा करो जो मैं ड्रा करता हूँ।
टू द पॉइंट इस लेवल पे आके रुक रही है, इसका मतलब क्या है कि अब भी इंडिकेशन बाई की है। यार मेरी बात सुनो भाई, मैंने दुनिया के तमाम बायर्स को कहा था कि इसी लेवल से बाय करना स्टार्ट कर दो। लॉजिक सी बात है यार। तो और करो, फिलहाल वेट करो, अभी 10 मिनट्स बाकी हैं। वैसे यार जवाब नहीं बनता मार्केट में कंसोलिडेशन का, क्योंकि थर्सडे है और थर्सडे को जो होता है वो स्मूथ डायरेक्शन होती है। ठीक है, फ्राइडे को और मंडे को ये 2 दिन होते हैं जिसमें कंसोलिडेशन होती है। क्यों? क्योंकि एक तो फ्राइडे के बाद वीकेंड शुरू होता है, तो सारे एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में आए होते हैं कि भाई आज तोड़ तोड़ मार्केट में लिक्विडिटी ऊपर नीचे होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ रेंज बाउंड होके जो है ना टेलर्स पे स्टॉप लॉस अर्न करनी होती है। और मंडे को भी ऐसी एक्सपेक्टेशन लोग लेकर आते हैं कि भाई छुट्टियों के हॉलीडे के बाद जो है मार्केट जो है पंप करेगी, ऐसा नहीं करती। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन होते हैं स्मूथ डायरेक्शन के। और थर्सडे या स्मूथ डायरेक्शन इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, और वो क्या देखेंगे, ये लेवल ब्रेक, और मार्केट तोड़ो तोड़ो इंशाल्लाह इस लेवल तक आएगी। ये लेवल हमारा टारगेट है, मेन टारगेट हमारा ये लेवल है। फिलहाल सिर्फ देखें आप, जब तक मार्केट इस रेंज में है तो इन बटनों से दूर है हम। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है, तो इसीलिए जो है आज आपको कम ही बोलने को मिले, सुनने को मिलेगा। क्या कर रही है मार्केट? अभी आपसे 2 मिनट पहले कहा है कि मैंने दुनिया के तमाम बायर्स को यहाँ पे कहा कि बाय करो। आपको पहले मैंने कहा था कि मार्केट टू द पॉइंट इस लेवल पे आके रुक रही है, बिग कही है, बिग डैमेज देने के लिए होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी बुलिशनेस की स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस हैं। मार्केट उसके बाद कहाँ गई? थोड़ा थोड़ा ऊपर। फिर भी ये लेवल बहुत बड़ा हर्डल है हमारे लिए। आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये लेवल टूटने के बाद हमारे पास स्मूथ डायरेक्शन ऊपर की होगी इंशाल्लाह, और हमारी नजरें भी ऊपर है। सांसों की माला के सिमरन की पहला। अगर आप ऐसे लेवल पे ट्रेड करें ना तो आपने सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक होल्ड रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ना है मार्केट में। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये क्यों इतना स्ट्रोंग है, इसके पीछे बहुत लॉजिक है। तो हमारी ट्रेड इंशाल्लाह इस लेवल तक होल्ड रहेगी, वो चाहे फिर न्यूयॉर्क पीएम में जाए या लंच और पे तो कंसोलिडेशन होती है। तो हम आज इस ट्रेड को पूरा दिन, अगर मार्केट यहाँ ना आई 11:30 AM जो हमारा टारगेट होता है, उस टाइम के बाद हम ट्रेड नहीं करते, फिर भी हम ट्रेड को होल्ड रखेंगे आज, क्योंकि रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक मार्केट में आने में। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मार्केट आज आपको इस लेवल तक मिलेगी तब जब इस लेवल पे ऊपर बॉडीज ब्रेक होना शुरू हुई, क्लोज होना शुरू हुई। उससे पहले तक भाई हमारे बयास जो हैं कुछ भी नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। इस रेंज में हमारे बयास न्यूट्रल है, समझ रहे हो कुछ? यहाँ से नीचे भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए। ओवरऑल ये जो ट्रेंड लाइन है, ये क्या है? ये इनका बेरिश फ्लैग है, 3 ईमान वालों का। तो इसकी भी हाई प्रोबेबिलिटीज अभी ही फेल होने के लिए, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि भाई मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आएगी। ये यार क्या चक्कर है ये वो तो ये सोच रहे हैं ना कि मार्केट जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे, वो यही सोच के होंगे। ठीक है, उन्होंने यहीं पे जो है अपनी, ये भी देख रहे हैं कहाँ तक आई है, उन्होंने इसी लेवल पे अपने शॉर्ट्स ओपन कर दिए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इस हाई पे, क्योंकि उनके लिए तो एक बेरिश फ्लैग है ना ये। उनके अंदाजे के हिसाब से तो मार्केट ने जो है वो तोड़ो तोड़ नीचे जाना है। लेकिन भाई उनको तो ये नहीं पता ना कि ये डॉटेड लाइन क्या है। हम क्यों इसको ये मार्केट में समझने कि इस टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये लेवल है 106,485। इसके ऊपर या नीचे, इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी तो भाई बायास बेरिश है। बिटकॉइन फिर जो है आप शॉर्ट्स की तरफ नज़र ज़्यादा रखना। अभी के लिए हमारे बायास बुलिश हैं, क्योंकि इस लेवल से मार्केट ऊपर है। ये ट्रेंड डिसाइडेड लेवल है, और ये रेंज डिसाइडेड लेवल है। क्या क्या बताऊं आपको। है, है।
सांसों की माला पे ठिकाना। ये थोड़ा सा बड़ा गैप होता ना, तो ये भी एक डिसाइडेड लेवल होता है। ये 15 मिनट का ठीक है गैप है, 15 मिनट का गैप है। इसको हम ब्लू कर देते हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं। कहाँ रुक रही है मार्केट, इस गैप को ब्रेक ही नहीं कर पा रही। 9:55 हुए हैं। देखो ना क्या कर रही है मार्केट, रेंज बाउंड हुई भी है। इसीलिए कह रहा था ये लेवल डिसाइडेड लेवल है, क्यों मैंने ट्रेड ओपन नहीं की। यही रीज़न था कि ये लेवल, ये रेंज डिसाइडेड रेंज है, इस रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये लेवल या इसका ब्रेकआउट डिसाइड करेगा कि मार्केट की रियल डायरेक्शन क्या है, न्यूयॉर्क की रियल डायरेक्शन क्या है आज की। हमारी नज़रें ऊपर हैं, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ बोर्ड्स के थ्रू तो नज़रें ज़ाहिर ही बात है हमारी नीचे हो जाएंगी। लेकिन कहाँ रुक रही है मार्केट, ये देखो ना, ये देखो ना, रुक कहाँ रही है भाई, इसी लेवल पे आगे रुक रही है ना। वीक गई है, जाने दो, डैमेज देने के लिए होती है। वीक क्यों गई है, मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ वीक के नीचे जाने का रीज़न क्या है। ये देखो, ये क्या है, ये स्पोर्ट है जनाबी वाला। यहाँ पे स्कैल्पर्स बिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग करके बैठ गए हैं, उनको किल करने मार्केट नीचे आई है। ठीक है, ये रीज़न थी इसके नीचे आने की। हाँ हाँ, ये गैप है, अच्छा। ये 1 मिनट का गैप है, ठीक है। 1 मिनट के कलर क्या रखे हैं, ये इसको ऊपर जाने के लिए पुश करेगा और नीचे जाने से रोकेगा। 1 मिनट के गैप का जो कलर है ना, वो हम ग्रे ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कलर सारे बचे, और भी बचा नहीं कलर हमारे पास। मेरे चार्ट के कलर कुछ और होते हैं, आपके चार्ट के कलर मैं हमेशा ये रखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ब्लू जो होता है वो 15 मिनट का होता है, रेड जो होता है वो 1 डे का होता है, पर्पल जो होता है वो 1 होल का होता है, और जो ग्रीन होता है वो 4 होल का होता है। ठीक है। हम्म। आज ये ना हो कि एएम में जो है वो कंसोलिडेशन हो और रियल मूव जो है पीएम में है, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एएम में जो है 11:30 तक मार्केट इसी रेंज में हो, और लंच होर के बाद जो 1:30 पे स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क का, उसके बाद रियल डायरेक्शन आए ऊपर की। तो इस रेंज के अंदर तो वैसे भी वेट ही है, मार्केट ऊपर नीचे कंसोलिडेशन होती रहेगी। सांसों की माला पे सिमरूं में ये गाना। आज मैं भी सुस्त हुआ हूँ, मार्केट भी सुस्त हुई भी है। जी, तो कहाँ जा रही है मार्केट। मैंने क्या कहा था, मार्केट में नीचे आने की वजह क्या थी, ये सपोर्ट, 3 माह इसको इस लेवल ने किल किया। यहाँ तक थी ना सपोर्ट, अब उसके बाद ऊपर जाने के लिए अच्छी वजह है, क्योंकि बायर्स जो हैं वो तो बैठे नहीं होंगे ज़्यादातर। सांसों की माला। हम वापस से आ जाते हैं अपने वेदर चार्ट।
अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना तो तोड़ो तोड़ नीचे है मार्केट। अरे भाई हाँ ठीक है, लेकिन मैं शुरू से जैसा आपको कहता आ रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट ने नीचे जाना आज। आज हमारी नजरें इन पे हैं। यार ये बार बार क्यों कैंसिल हट जाता है, मुझे समझ नहीं आती, क्या मैं डाल रहा हूँ। सांसों की माला मार्केट ने ऊपर जाना तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, वोट इसके थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम इस लेवल को ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं, फिर हम राइट में एंटर हो जाएंगे मार्केट मेकर्स के साथ। तो फिर इस लेवल तक हमारा टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे कि एल्गोरिथम पर जाने में इंटरेस्ट, वैसे मेजर लेवल तो ये है हमारा टारगेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये बड़ी डेंजर लाइन है। ठीक है, आपको मैंने कहा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बायर्स को किल किया, तो उसके पास अब ऊपर जाने की स्ट्रॉन्ग वजूहात हैं। क्यों है? क्योंकि बायर्स तो बैठे ही नहीं है भाई अब। हाय हाय, तो इस तरह मार्केट को रीड किया करो डेली, इस चार्ट से इश्क करो। ठीक है, वो अपने टाइम पास वगैरह छोड़ो, जो जिंदगी में जो सिर्फ है क्या वक्त ज़ाया करेंगे आपका। तो चीज़ों उस चीज़ को वक्त दो जो आपका वक्त बदले। समझे कुछ? तो मेरी तो रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो भाई डेली चार्ट को एनालाइज किए बगैर रह ही नहीं सकता। मुझे तो एडिक्शन होगी इस चीज़ की, आपको एडिक्शन ना हो। ठीक है, मुझे एडिक्शन अब नहीं है, पिछले 2 सालों से है। तो मैं तो बहुत डीप जा चुका हूँ इस मार्केट में। मुझे ना एक मसला है, ठीक है, कि मैं जब तक चीज़ की कोई भी सीखूँ उसकी मैं जड़ में ना चला जाऊँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं अभी भी जड़ में नहीं गया, मुझे और जाना है, ना जाने कब तक जाता रहूँगा। आपको जैसे पहले क्या है कि ये जो स्टडी है ट्रेडिंग की, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है। ठीक है, जितना गहराई में जाओगे जाते ही रहोगे, जाते ही रहोगे, जाते रहोगे, किनारा शायद कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जितना जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा। तो कोशिश करो, डेली टाइम दो, उसको रूटीन बनाओ, अपनी हॉबी बनाओ। जिस तरह रात को 12 के बाद व्हाट्सएप को हॉबी बनाया हो ना अपनी उस तरह इसको आप डेली, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले 9 बजे, 9 बजे, जिस तरह मैं आता हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी कोई बनते हैं 6:30 इस टाइम। सर्दियों में टाइम चेंज होता है, गर्मियों में टाइम चेंज होता है। ठीक है, डेली आओ, और एट लीस्ट 11:30 न्यूयॉर्क लंच होर से पहले पहले डेली टेप रीड किया करो मार्केट को, कि मार्केट क्या कर रही है, किधर जा रही है, किस तरह करना है, क्या लेवल्स देख रहे हैं, क्या चीज़ें देख रही हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है, ये तो सिर्फ समझ लो कि 10% आपको चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं बाकी की 90% में दूसरे चार्ट पे होती हैं। इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कसम से कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने इतना कुछ इस चार्ट पे अगर आपके सामने ला दिया अभी, क्योंकि आपको यही चीज़ें अभी हजम नहीं हुई हुई, तो आप पजल हो जाओगे ना। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं इस एल्गोरिथम को समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स मैं ला रहा हूँ इंशाल्लाह जल्द, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके लिए है सिर्फ। उसको अगर आपने समझ लिया ना, तो भाई फिर आप भी कहोगे कि यार मार्केट जो है वो तो मैं चला रहा हूँ। जिस तरह मैं पिछले 12 दिन से जो प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरा कोई कमाल नहीं, जो जो कहता हूँ मार्केट में वही होता है। 6 6 दिन पहले की प्रिडिक्शन में दे रहा होता हूँ कि ये होना है। मैं खाली अंदाज़ा नहीं लगाता कि भाई मार्केट ने इस लेवल पे जाना है, आप मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे। मैं कहता हूँ भाई नहीं, इस लेवल से जाना है और इस लेवल तक जाना है। आपको लेवल बता रहा होता हूँ, नंबर बता रहा होता हूँ। तो नंबर कौन बता सकता है? तो भाई जो गहराई में चला गया है, जिसको पता है कि एल्गोरिथम जो कर रहा है वो कहाँ तक कर सकता है। ये चीज़ होती है। विक गई है, विक से अंदाज़ा नहीं लगता मार्केट स्टोरी का, बॉडी से लगता है। जब तक बॉडी जिसके ऊपर क्लोज ना हो तब तक ये ब्रेक नहीं हो सकता। अभी कैंडल क्लोज होने में 10 मिनट बाकी हैं भाई, बड़ा कुछ हो सकता है। सांसों की माला पे सिमरों में। अभी वैसे भी जो है 1.5 और पड़े हुए हैं
लंच और स्टार्ट होने में, तो इतने में ही एक स्मूथ डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट इस लेवल तक तो मिल ही सकती है ना। तो वेट करें भाई, वेट करें। ये डिसाइडेड लेवल पे, ये डिसाइडेड लेवल कैसे निकालने होते हैं, कब निकालने होते हैं, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, परेशान ना हुआ करो। ये छोड़ें अभी, ठीक है। ये क्या है, ये मैं क्यों ड्रा करता हूँ, ये बॉक्स क्या है, ये लाइंस क्या है, ये छोड़े, मैं मल्टीपल चीज़ें देख रहा होता हूँ। इंशाल्लाह आप भी एक दिन आके देखेंगे सब कुछ। अभी के लिए आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्या हुआ? नाइस 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 नाइस। एल्गोरिथम स्ट्रांगली इंडिकेट इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, हर तरफ से। लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरी है। वेट वेट वेट। एक बात याद रखना, जब भी मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन देती है तो बहुत स्ट्रांगली देती है, वो मौका नहीं देती बैठने का। ये क्या हो रहा है भाई, इनका बेरिश फ्लैग फेल होने वाला ना। ये क्या, कब कहा था कि इनका बेरिश फ्लैग फेल होगा इंशाल्लाह, और आपके सामने है। उन्होंने तो यहाँ पे शॉर्ट्स की ट्रेड ओपन कर दी थी ना, उनको तो लग रहा है मार्केट तोड़ तोड़ नीचे जाएगी। लेकिन भाई एल्गोरिथम तो ऊपर जाना चाह रहा है, क्योंकि वो हमेशा इनके बुलिश, इनके बेरिश, इनकी सप्लाई, इनके डिमांड, इनके हाथी कचरा पैटर्न, सुपरमैन पैटर्न फेल करता है। क्यों करता है? कि वो बने ही इसलिए हैं। आप वो सिखाया ही वो जाता है जिसमें आपकी मौत हो, मतलब के पैसे ज़ाया हों, वो भी हम आपके माँ बाप के हलाल के पैसे, ठीक है। तो उनको ज़ाया करने से बेहतर है ये रियल मार्केट सीख के कुछ बनो, और इंशाल्लाह जब ये सीख जाओगे तो इतना कुछ बन जाओगे ना कि आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उससे पहले आपको सब ये सीखना होगा, दिल लगा के समझना होगा। हवा में कभी ये ट्रेड ओपन नहीं करनी। ट्रेड हमेशा अपने रूल्स के साथ करनी है। ट्रेड लेना हमेशा एंड का काम होता है, हमेशा। लास्ट काम जो है ना, जो 100% के 0.00001 सेकंड में आता है ना, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। उससे पहले तो भाई ये सारी केस स्टडी करनी पड़ती है। इससे हमें सिर्फ इससे ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए, चाहे इस लाइन से ऊपर ना हो, इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो। उसके बाद इसका इंशाल्लाह आपके होते हुए देखेंगे। हमारे लिए इस लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेवल है। सांसों की माला कैसे भरूं मैं, ठिकाना। ठिकाना। सांसों की माला कैसे भरूं, ठिकाना। ट्रेड आपके सामने मैं लाइव ओपन करता होता हूँ, अभी मेरी ट्रेड ओपन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है भाई? ये लेवल के ऊपर बॉडीज ऑफ ब्रेक होना, एल्गोरिथम फाइनल कंफर्मेशन तो दे हमें कि वाकई ही इनकी तरफ मार्केट जा रही है, इसके बाद इसकी तरफ। सांसों की माला पे सुरूं ये गाना।
मुझे बताओ ना, अब इस ट्रेंड लाइन में ठीक है, ये जो बेरिश फ्लैग है, अब दुनिया के तमाम सेलर्स चाह रहे होंगे कि यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, वो कर भी चुके होंगे। तो एल्गोरिथम क्यों ऊपर जा रहा है, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, उनकी लिक्विडिटी क्यों लेने जा रही है भाई? एल्गोरिथम करता यही है, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। पहले दिखाएगा सप्लाई एंड डिमांड बन रही है, बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग बन रहा है, तीन मान ले और ट्रेड्स ओपन कर दो। उसके बाद जब वो देख लेगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहाँ पे जो ऑर्डर्स ओपन हो गए हैं, तो भाई फिर ये काम होते हैं, फिर आपके सामने लाइव ये काम होते हैं। मैंने तो ये लाइन ड्रॉ इसलिए की है कि आपको बताऊं कि आपके जो ये कचरा कॉन्सेप्ट हैं ये फेल कैसे होते हैं। हम तो इनको फेल होते हुए देखते हैं डेली, हमारी नज़रें इनके बाद आती हैं, हमारे टारगेट से ये कचरा कॉन्सेप्ट लेवल होते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन है जनाब याला, मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर के शॉर्ट्स ओपन है। ठीक है, किसी ने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, किसी ने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, किसी ने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी है। तो मार्केट को ऐसे देखो, ऐसे टेबरेट किया करो, अंदाज बदलो। ये अंदाज जो मेरा है, अल्लाह के फजल करम से आपको हो गया ना, तो भाई आप समझोगे कि आप ही मार्केट में करो। क्यों? क्यों समझोगे? क्योंकि मैं 9:30 से पहले, ये तब ये तो कुछ बना ही नहीं था, तब आपके सामने लाइव है, शुरू से देखोगे ना ज़रा। मैं मार्केट में 9:30 से पहले ही आपको कह रहा था कि मार्केट ने मेरी नज़रें यहाँ पे हैं, यहाँ तक, इस आई पे, ये के लोग इंशाल्लाह। उससे पहले भी आपको बताता हूँ कि मार्केट क्या करे, उससे पहले मैंने कहा ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, एटलीस्ट मार्केट इस लेवल तक आए, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। मार्केट ने क्या किया, यहाँ थी मार्केट, नीचे आई, उसी लेवल के बिल्कुल पास आ गया, ऊपर जा रही है। तो हूँ कि नहीं मार्केट मेकर? नहीं भाई नहीं हूँ, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे इस तरह मार्केट को समझने की तौफीक अता फरमाई, जो कि रियल मार्केट है। आपको भी फरमाए, सबको फरमाए। इसलिए कह रहा हूँ, दिल लगा के समझो, जो जो बातें मैं कह रहा हूँ उसके पीछे कहानी जो होती है उसको समझो। कुछ कुछ मैं ऐसे डायमंड दे जाता हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, अगर वो डायमंड को पकड़ के ही सर्च करना शुरू करते हैं, जो कि आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। पर सबसे ये आपके सामने मैं ये लेवल्स क्यों ड्रा करता हूँ, ताकि आपका माइंड सेट हटाऊँ ना इन चीज़ों से। अगर आपका माइंड सेट सप्लाई डिमांड और रिटर्न लाइन पे होगा, तो इस एल्गोरिथम को आप समझ ही नहीं पाओगे। सबसे पहले आपसे ये पिछले प्रीवियस जो दिमाग में कचरे कॉन्सेप्ट फंसे हैं ना, इनको बाहर निकालना मेरा मकसद है। उसके बाद आपको ये रियल एल्गोरिथम समझ में आएगी। क्या कर रही है मार्केट, क्या कर 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 क्या कर रही है। मैंने मार्केट को फ़ोन किया था कि भाई यहाँ से बैंक शुरू कर दो। मैंने मार्केट ब्रेक को फ़ोन किया था कि भाई न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले इस लेवल तक मार्केट के लाओ, उसके बाद यहाँ से ऊपर ले जाओ, और इस लेवल तक इंशाल्लाह ले के जाओ। भाई आता है यार, आता है, कसम से आता है। हम्म। वैसे सीपीआई डाटा था न्यूयॉर्क से पहले, तो इतना बड़ा कि मूव नहीं आया, सिर्फ ये 2 कैंडलों का आया। ये देख रहे हो, ये सीपीआई डाटा जो होता है, ये क्या होता है? ये सीपीआई डाटा सिर्फ बताया जाता है कि ये डाटा है, इस टाइम जो है दुनिया के तमाम बायर्स बाय करेंगे या सेल करेंगे। पहले वो ऊपर लेके गया एल्गोरिथम, ठीक है, बायर्स को बिठाया, उसके बाद नीचे ले आया, दोनों साइड काम कर दिया। इसलिए कहता हूँ, जब ये डाटा हो, और खास तौर पर अगर ये न्यूयॉर्क टाइम में डाटा स्टार्ट हो, तो कभी भी उस दिन ट्रेड ही ना करो, क्योंकि न्यूयॉर्क से पहले था। इसलिए हम स्मूथ डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, जो कि इंशाल्लाह देगी। क्या कर रही है बाबा जी? हम ट्रेड अभी भी ओपन नहीं करेंगे। कब करेंगे? इस लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, और मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल तक दोबारा आए, इस लेवल तक। हाँ, सांसों की माला पे सिमरन की कहना। इस टाइम जो है ना, दूसरे चार्ट पे 1 मिनट की कैंडल खोलना बहुत ज़रूरी है। क्या ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, डन हो गया। मार्केट अगर तोड़ तोड़ ऊपर जा रही है, तो फिर हमारी पूरी डायरेक्शन मिस हो जाएगी। थोड़ा नीचे आए ना यार, थोड़ा सा नीचे आए, कैंडल क्लोज होने में भी थोड़ा सा टाइम है। ट्रेड तो हम एग्जीक्यूट कर देंगे, अब कैंडल क्लोज हो जाएगी। मैं कहता हूँ थोड़ा सा नीचे आ जाए मार्केट, ताकि जो है ना टू द पॉइंट एंट्री मिल जाए हमें। थोड़ा और नीचे, 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 थोड़ा और नीचे।
थोड़ा और एटलीस्ट इस लेवल तक आए। ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये मैं दूसरे अपने चार्ट पे देख रहा हूँ, इसी पॉइंट पे मार्केट। हाँ थोड़ा सा नीचे है भाई, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, आ जाओ, अल्फा दिख रहा, थोड़ा सा नीचे ले आओ मार्केट को। आपको यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, हमेशा 1 मिनट पे एंट्री किया करें, वो भी आपको नहीं समझ आएगी, आपको आगे बढ़ना कैसे। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा वो नीचे आ जाती है, गैप पे आ गई है, मैंने एंट्री ले लिया, ठीक है, आपके सामने बाइक की एंट्री ओपन हो चुकी है। जो कि आज हमारी ट्रेड थी, स्मूथ डायरेक्शन थी, ट्रेड लेने के बाद देखो मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, इस पे हमारा टारगेट ये है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट। इसके बाद वैसे हम अपना जो होल्ड है ना वो इस लेवल तक रखेंगे, यहाँ पे रेट को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद जो है ना, फिर हमारी टेंडेंस लेवल की होगी। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट इस ब्लू लाइन से नीचे नहीं बॉडी जा पाएंगे, ठीक है। ये ट्रेड मेरी ओपन है आपके सामने। अब हमारी जो नज़रें हैं वो इन हाइस पे हैं, हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज पूरी हो गई हैं। 9:30 से पहले आपको मैंने कहा कि मार्केट पीछे आए, पीछे। जी, 1 मिनट आजाद हो रही है, मुझे चुप होना बेहतर है। जी तो खबरीनो हजरात, आज हम 9:30 से पहले आए, ठीक है, आधा घंटे पहले। एक सेकंड, क्या है वॉइस, मुझे लगता है आवाज़ नहीं आ रही। जी तो खबरीनो हजरात, आज हम 9 AM न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से आए थे। और उस टाइम मैंने आपको कहा था जब मार्केट यहाँ पे थी, मैंने क्या कहा था कि मार्केट फर्स्टली नीचे आए, किस लेवल तक आए, ये टोटल लाइन तक। ये टोटल लाइन क्या है ये आपको बाद में बताया जाएगा। इस लाइन तक एटलीस्ट आए, उसके बाद ये जो रेंज है ये डिसाइडेड रेंज है। इस रेंज से बाहर अगर ये ब्लू लाइन की बॉडी ब्रेक होना शुरू हो गई तो हमारा टारगेट ये स्विंग हाइज हैं, और ये जो है मेजर हाई हमारा टारगेट है। मार्केट ने क्या किया, न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे आई, कहाँ तक आई, हमारे टोटल एंड तक आई, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर गई। ये डिसाइडेड लेवल था, ये बॉडी से ब्रेक हो चुका है। मार्केट में ट्रेड आपके सामने लाइव ओपन है, प्रॉफिट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा टारगेट क्या है, ये स्विंग हाइज जो आज की हमारा मेन टारगेट है, समझे। तो भाई एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी ऐसे काम करती है। आपके कचरा कॉन्सेप्ट, सप्लाई डिमांड, ये सब, ये मैंने ड्रा सामने की थी, ये क्या थी, बेरिश फ्लैग था। मैं न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले करता कि बेरिश फ्लैग जो आपको सामने लाइव किल होता हुआ दिखाऊंगा, क्योंकि ये लेवल्स बने ही फेल होने के लिए हैं। ये आपके सामने बेरिश फेल, ये गैप फेल हुआ, ठीक है। सबने यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन किए कि भाई जो बेरिश गैप है टूट गया है, मार्केट तोड़ो तोड़ नीचे। मार्केट कहाँ गई, जो शुरू से कह रहा था कि मार्केट ने तो भाई जाना यहाँ पे, एल्गोरिथम बता रहा है कि यहाँ पे जाना है, तो नीचे क्यों जाएगी। आपके सामने क्या हो रहा है, ट्रेड लाइव ओपन है, मार्केट इसी लेवल से थोड़ा थोड़ा ऊपर क्यों जा रही है जहाँ से हमने एंट्री ली है, क्योंकि एल्गोरिथमिक फुटप्रिंट्स इस लेवल से डी कोड हो चुके हैं और टारगेट यहाँ तक है। लेकिन मेजर टारगेट यहाँ तक है, आज सी पे डेट है, इसलिए हम यहाँ तक होल्ड करेंगे, समझे।
बाकी होल्ड रखते हैं मार्केट में, देखें क्या होता है। बस एक बात कहूँ आपको, इस लेवल पे मार्केट को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, तोड़ो तोड़ ऊपर जाना चाहिए। ये जो है ना, ये ये लेवल स्ट्रॉन्गली ब्रेक होना चाहिए। ये जैसे ब्रेक हुआ तो आप मार्केट को तोड़ो तोड़ ऊपर देखेंगे। और हमारे पास ये जो लेवल है ना, ये बॉडी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह नहीं होगा। सांसों की माला करना। मुझे पता क्या लग रहा है कि मार्केट यहीं पे कहीं क्लोज हो गई, ये एक हमारे लिए एक गैप बचेगा, ठीक है, और ये गैप जो बनेगा ना, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनाएगा मार्केट में ऊपर जाने के लिए। ये बात की बातें भी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। चीज़ होने से पहले मैं कैसे बता देता हूँ अल्लाह के फजल करम से, कि भाई एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी ही सब कुछ है। बस आपने ये लेवल स्ट्रॉन्गली ब्रेक होने में नजर रखनी है, उसके बाद तो भाई थोड़ा थोड़ा हमारा टारगेट मिल जाएगा, जो कि इंशाल्लाह 11:30 AM से पहले पहले मिलेगा। ये ट्रेड ओपन है, ये दो लेवल्स हैं, इन पे नजर रखनी है। इससे नीचे बॉडी क्लोज होगी तो भाई एल्गोरिथमिक जो है फिर काम नहीं कर रहा, जो कि करेगा, फिर मार्केट मैनुअली कंट्रोल हो गई है, ठीक है। जो डिकोडेशन हुई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है फिलहाल के लिए, तो हमने उसी डिकोडेशन को क्रैक करके अपनी ट्रेड को लाइव आपके सामने ओपन किया हुआ है और होल्ड रखेंगे इस लेवल तक। वैसे आपने क्या करना है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये स्विंग हाइज हैं, ठीक है। जो छोटी हो ना उनको आपने टारगेट करना है, उससे ऊपर नहीं जाना, पूरा टारगेट कभी नहीं लेना, आपसे शुरू में कहता आ रहा हूँ। मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीछे देखने के लिए लॉजिक्स हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये आपको भी नहीं बता सकता, ये टारगेट है मेरा। अभी सिर्फ आप स्ट्रीम को एंजॉय करें, देखें कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा होता है कि नहीं होता मार्केट में, बस। फिलहाल जो कह रहा था 9:30 से पहले वो हो चुका है। अब जो आखिरी चीज़ रहेगी हमारा टारगेट, वो होती है कि नहीं होती, जो कि अलग है फसल कम से होगी। आप वेट करें मार्केट में, बस। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, तो मार्केट यहाँ तक आगे ना, जो बायर्स बैठ गए हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, उनको भी लिक्विडेट करके ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब मैं दूसरे चार्ट पे देख रहा हूँ तो वो ज़रा स्क्रीन बड़ी है, उसमें क्लियर नज़र आ रहा होता है। ये देखें, ये जो है ना, ये सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। तो मार्केट जो है यहाँ तक भी आके ना, इन बायर्स को, ये जो बैठे हुए हैं, इनको लिक्विडेट करके ऊपर जा सकती है। तो ये कैंडलों के ऊपर नीचे होने से घबराना नहीं है, इसके पीछे लॉजिक्स होती हैं, ये लॉजिक्स होती हैं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं। ये एक रेजिस्टेंस ये क्या लेवल था, ये क्या लेवल था, रेजिस्टेंस थी, ठीक है। क्या लेवल था ये, फेल हो गई, पेरिश फ्लैग भी फेल हो गया। अब इंशाल्लाह ये शॉर्ट्स वालों को भी आप जो है ना फेल होता हुआ देखेंगे कुछ देर तक। पर मेरा जो है लग रहा है मुझे कि 11:30 से पहले पहले ये लेवल मिल जाएगा हमें, क्योंकि अभी 1 घंटा ऑलमोस्ट बाकी है। तब तक वेट करें मार्केट में। मेरी कोशिश थी कि अपनी ट्रेड को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ना वो कुछ खास यहाँ तक वेट करना चाहिए था, टू द पॉइंट ट्रेड लेनी थी, टू द पॉइंट। लेकिन कोई नहीं, 19-20 के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये 19-20 तो चलता ही रहेगा ना। मेरी कोशिश होती है टू द पॉइंट मार्केट को पकड़ूं, जहाँ से पकड़ूं वहीं से रिवर्स हो, ठीक है, उस लेवल तक वापस आई ना। तो मेरी कोशिश थी इस गैप तक, फिर यहाँ पे एंट्री लूँ, लेकिन वो ज़रा मिस हो गई, तो कोई बात नहीं। फिर भी शुक्र है कि डायरेक्शन सही है हमारी, ठीक है। इसका स्ट्रॉन्गली ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि होगा। ये एक हर्डल है हमारे लिए। इसके बाद तो भाई तोड़ो तोड़ यहाँ तक आएगी इंशाल्लाह मार्केट। ये जब रुकती है ना मार्केट 15 मिनट की कैंडल, तो आप समझ जाया करें कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो यहाँ सप्लाई क्रिएट हो रही है या तो यहाँ डिमांड क्रिएट हो रही है।
ये देखें, आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों क्रिएट हो गया, ये डिमांड क्रिएट हो रही है, ये सप्लाई क्रिएट हो रही है। इंशाल्लाह ये यहाँ तक तो ये किल होगी है, ठीक है, इंशाल्लाह ये सप्लाई किल होगी। तो भाई मार्केट कोई भी मौका नहीं छोड़ती, वो उसने जाना अपनी डायरेक्शन में ही है, लेकिन डायरेक्शन में जाने से पहले वो भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो स्कैल्पर्स हैं उनको भी किल करती भी जाती है। इसीलिए स्लो एल्गोरिथम होता है पॉइंट पॉइंट पे, ताकि वो 1 मिनट पे इनका दीन ईमान बनाए कि भाई ये जो है रेजिस्टेंस लेवल है, ये ज्ञान का रेजिस्टेंस लेवल। दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, सांसों की माला, ये देखें जी किल हो गया क्या रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन यहाँ से तोड़ो तोड़ नीचे नहीं आने वाली इंशाल्लाह मार्केट, क्योंकि भाई डायरेक्शन तो ऊपर है, एल्गोरिथम तो ऊपर जाना चाह रहा है ना। तो हम तो एल्गोरिथम के साथ बैठे हुए हैं, हम तो मार्केट मेकर के साथ बैठे हुए हैं। देख रहे हो ये लेवल कितना हर्डल बन रहा है इसके लिए। लेकिन इस लेवल से ज़्यादा ना ये इम्पोर्टेंट था, जो हो गया बेटी बॉडी से ब्रेक हो गया। ये 15 मिनट की कैंडल की बॉडी हमें इस लेवल से ऊपर चाहिए, तो ये कोई मायने नहीं रखता। अगर तो ये लेवल इस जगह पे ना होते तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी मार्केट को नीचे भेजने की, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ये लाइन है। तो अगर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है एल्गोरिथम तो भाई इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये आप सामने इंशाल्लाह ब्रेक होते हुए देखेंगे। ये हटा दूँ, नहीं तो भाई लोग समझेंगे कि मैं किधर सप्लाई पर ट्रेड कर रहा हूँ। ये सप्लाई नहीं है जी, ये गैप्स है। सांसों की माला पे सिमरूं। अल्लाह। बॉडीज क्लोज होनी चाहिए इस लेवल पे, याद रखना ठीक। चाहे इतनी ही बॉडी क्लोज हो जाए, लेकिन बॉडी क्लोज होनी चाहिए इस ब्लू लाइन से ऊपर। तो फिर हमारे पास जो है ना, मिलेंगे मैजिक आ गया है कि यहाँ तक जाने वाली है मार्केट। ऐसे नहीं होता। अभी क्या टाइम हो गया है, टाइम इज एवरीथिंग जी, 1 मिनट रह गया है कम से कम। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, ये जिस तरह की कैंडल बन रही है, ठीक है, ये एक बन रहा है हैंगिंग मैन, जो दीन ईमान बनेगा रिटेलर्स का। समझेगा कि जी भाई मार्केट यहाँ से शॉर्ट होना चाह रही है। 1 मिनट में दूसरी स्क्रीन पे ज़रा जो है ना 4 होर का टाइम चेक कर लूँ कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ऊपर जाने की। और हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक, डन हो गया जी। इसका बोर्ड इससे ब्रेक होना ज़रूरी है, जो कि होगी इंशाल्लाह। सांसों की माला पे सिमरूं की कहानियां। इसको इतना स्लो होना नहीं चाहिए इस लेवल पे, इस लेवल पे इतना स्लो होना नहीं चाहिए। ये स्मूथ लेवल है। ऐसे लेवल पे जब मार्केट स्लो होना शुरू हो जाए ना, तो फिर मैनुअली कंट्रोल के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये देखो क्या किया है 1 मिनट की कैंडल ने, यहाँ से भी बायर्स, जो वो बायर्स को बैठा ही नहीं रही मार्केट, ऊपर तो जाना उसने इंशाल्लाह। वो बिल्कुल भी बायर्स को बैठने नहीं दे रही मार्केट।
जाहिर बात है, क्यों बैठने देगी। अब मार्केट पर, ये देखिए मैं आपको क्या कहा था आपको, मैंने कहा ये जो 15 मिनट की कैंडल है ना, ये ये बनाना ही ऐसे चाह रहा है एल्गोरिथम मार्केट मेकर्स के, सबका दीन ईमान बन जाए कि ये हैंगिंग मैन बन गया और यहाँ से मार्केट शॉर्ट आएगी। अब अभी देखना इंशाल्लाह ये हैंगिंग मैन का किल होते हुए। ये भाई ये जो कैंडल्स पैटर्न आपको सिखाए गए, जो कचरा है ना, वो सिर्फ इसलिए सिखाए गए हैं। ये हैगिंग मैन है ना, ये इनका दीन ईमान है ना, जब किसी हाई पे बन जाए, किसी रेजिस्टेंस लेवल पे बन जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट तोड़ो तोड़ नीचे है। अभी देखना कि तोड़ो तोड़ कैसे ऊपर जाती है मार्केट, क्योंकि एल्गोरिथम जो है ऊपर का सेट हुआ हुआ है भाई, डिकोड ऊपर की हुई है, डिकोडेशन ऊपर की हुई भी है। तो ये बीच में जो भी ये हैंगिंग मैन बनेंगे, ये बेरिश फ्लैग बना है आपका किल होता हुआ दिखाया, अब ये हैंगिंग मैन भी बना, ये भी इंशाल्लाह किल होगा। और ये जो समझ रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, सप्लाई टर्न, डिमांड टर्न रेजिस्टेंस, ये समझ रहे हैं ना सारे, डिमांड टर्न रेजिस्टेंस। ये देखना इसकी कैसी मौत होती है अभी, ये लेवल, ये थी ना, ये पहले डिमांड थी ना, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। वो कह रहे हैं कि ये डिमांड टर्न रेजिस्टेंस बन गई है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आई है, देखो देखो मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से शॉर्ट ओपन कर दो। अब ये क्या बना है, ये स्विंग हाई बना है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शॉर्ट ओपन है। आपको बच्चों की तरह समझा रहा होता हूँ, कचरे कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ मैं, बीच बीच में कौन कौन से लेवल स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब बता रहा होता हूँ आपको। ये लेवल जो है ना, ये मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा इंशाल्लाह, और इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। बिक चाहे जाए, बिक चाहे यहाँ तक चली जाए, बॉडी क्लोज ना हो। इसको हटा देते हैं जी। मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे एक गैप बनने वाला है, ये वाला, ठीक है, और ये गैप जो है ये हमारे लिए फायदे में है। ये डिसाइडेड गैप होता है, इसको भी आप छोड़ें। ये गैप जब बनता है ऐसे किसी लेवल पे, तो समझ लेंगे ये हमारे ही डायरेक्शन को फ्यूल दे रहा होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कहाँ के रुकी है, टू द पॉइंट इस बॉडी पे। ये बस आप नजरें रखें मार्केट में, ये लेवल की मौत होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बना है हैंगिंग मैन, जो दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, डिमांड टर्न रेजिस्टेंस, ऊपर से ये हैंगिंग मैन, उनका तीन ईमान बना दिया गया कि ये दो लेवल जो हैं इंडिकेट कर रहे हैं उनको ना, रिटेलर्स को, कि यहाँ से शॉर्ट ओपन कर दो। अब ये एल्गोरिथम बताता है कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्यों, अब एल्गोरिथम तो यहाँ तक सेट हुआ है स्विंग आई तक, तो वो क्या यहाँ से क्यों नीचे आएगा, यहाँ से क्यों नीचे आएगा। क्या कर रही है मार्केट, टू द पॉइंट वहां से ऊपर जा रही है। सांसों की माला पे गाना। जी तो जनाबे अला, क्या किया मार्केट ने। अच्छा एक मिनट, ये तो देखो यार, ये तो मैंने आज देखा ही नहीं। रे 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 रे। जी तो ख़वातीन व हज़रात, आपके सामने मैंने आपको कहा है कि ये डिमांड टर्न रेजिस्टेंस और ये हैंगिंग मैन, ये आप दोनों ये दोनों आपको फेल होते हुए दिखाऊंगा, और आपके सामने ये दोनों लेवल फेल होते हुए जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के शॉर्ट ओपन हो चुके हैं। एल्गोरिथमिक प्राइस लेवल भी तो यहाँ तक सेट है यार, तो बीच में जो भी ये बनेंगे ये सब रगड़े में है। शुक्र करो आपको बच्चों की तरह मैं समझा रहा हूँ। ये चीजें जो मैं कह रहा होता हूँ, बनने से पहले, ये कैंडल बनने से पहले आपको मैंने कह दिया था कि ये हैंगमैन बनेगी, जो कि बन गई।
क्यों बनी भाई? मैं मार्केट मेकर हूँ, जो मैंने बनाई है। कहने से पहले ही कहा था ये बनेगी और बन गई। भाई अल्लाह के फजलो करम से जो है, मेरी नज़रें ऐसी हो चुकी हैं मार्केट में, आपकी भी हो जाएगी, कि आप जो होने वाला मार्केट में पहले से बता सकते हो। इसकी तो मौत है ना चला। हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी अभी पूरा काम नहीं किया इसने, अभी पूरा काम नहीं किया। और स्टॉप लॉसेस इनके यहाँ पे हैं, यहाँ पे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। सांसों की माला पे सिमरूं में ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरूं में ठिकाना। चला जाता किसी की धुन में, धड़कते दिल के फसाने लिए, चला जाता हूँ जी। तो खवातीनो हजरात, क्या हुआ मार्केट में? ये क्या किया मार्केट ने? क्या किया मार्केट ने? जो मैंने कहा था 10 मिनट पहले वही तो किया मार्केट ने। जी तो खवातीनो हजरात, 9:30 स्टार्ट होने से पहले मैंने क्या कहा था आपको? यहाँ थी मार्केट, तब मैंने कहा मार्केट आज नीचे आएगी, और कहाँ तक आएगी अंदाज़ा नहीं बताया था। टू द पॉइंट मैंने कहा था कि डॉटेड लाइन तक पहले मार्केट आए, उसके बाद ऊपर जाएगी। मार्केट ने क्या किया जी? क्या किया? जो मुझे शुरू से मेरी यूट्यूब की वीडियो वॉच कर रहे हैं वो तो इस टाइम हंस रहे होंगे कि यार ये तो कोई मार्केट मेकर है, जो कहता है वही हो जाता है। भाई अल्लाह का फसल अल्लाह का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं। मार्केट कहाँ तक आई? टू द पॉइंट इस टोटल लाइन के पास। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो डंडा बना हुआ है इनका, क्या कहते हैं इसको, बेरिश फ्लैग। मैंने कहा ये फेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी तो यहाँ तक सेट है, हमारा टारगेट यहाँ है। ट्रेड आपके सामने लाइव ओपन है। मार्केट ने ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है, ये बेरिश फ्लैग जो है फेल किया। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये मार्केट, ये कैंडल तब बनी भी नहीं थी, मैंने कहा था ये कैंडल हैंगिंग मैन बनेगी। ये कैंडल हैंगिंग मैन भी बन गई। उसके बाद मैंने कहा ये जो इनका दीन इबाद है ना, कि सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस, इसका कत्ल होते हुए आप देखेंगे इंशाल्लाह। क्या कर रही है मार्केट? का कत्ल कर रही है। हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये कचरे कॉन्सेप्ट्स को टारगेट करते हैं। यही आपको यूट्यूब में पिछले 12 दिन से सिखा रहा हूँ, और 12 दिन से मैं आपको जो जो बताता हूँ यूट्यूब स्टार्ट होने से पहले, एट द एंड वही होता है मार्केट में, टू द पॉइंट वही होता है मार्केट में। और हम अपना प्रॉफिट डेली लेके अल्लाह के फजल करम से मार्केट से बाहर हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई? रियल मार्केट ये है, ये रियल मार्केट सिखा रहा हूँ आप। एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी ये होती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड करते हैं, ये रियल मार्केट है। समझो कुछ। और उन्हीं के लिए मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो इस मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप के हलाल के पैसे इन कचरे कॉन्सेप्ट में, इन बोर्ड पे, इन ट्रेंड लाइन पे ज़ाया कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ये फ्री मार्केट सीखें, रियल मार्केट सीखें, और अपने हलाल के पैसों को सही जगह पे लगाएं। और इंशाल्लाह अगर आप ये एल्गोरिथम सीख गए जो मैं सिखाऊंगा, मेरा मकसद यही है कि आपको गलत डायरेक्शन से लेके सही डायरेक्शन पर लाया जाए, तो आप ज़िंदगी में इतना कमाओगे भाई जान, आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, गुमान भी नहीं किया होगा। क्योंकि आपको रियल मार्केट का पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो आप पैसे गवाओगे। अब ये रियल मार्केट क्या थी? जो जो मैंने आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से, वही वही क्यों होता है। ये कैंडल बनने से पहले ही मैंने आपको कैसे बता दिया कि ये हैंगिंग मैन कैंडल बनेगी। उसके पीछे ये सारी मेरी स्टडी है, ये सारा कुछ मैं जानता हूँ। एल्गोरिथमिक को डी कोड करना मैं अल्लाह के फजल करम से जानता हूँ, यही आपको सिखा। ठीक है, तो होश के नाखुन लो और ये चीज़ें सीखो, दिल लगा के सीखो। क्या कर रही है मार्केट भाई? कहाँ तक आई है? कहाँ तक आई है? फिर उसने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है बाबा जी। हाँ 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 हाँ, अभी तो बड़ा कुछ करना। अरे, अपना टारगेट लगा लेते हैं। वैसे तो टारगेट जो है ना वो ये बनता है, ये। लेकिन
लंच और स्टार्ट होने वाला है 11:30 तक। हम ट्रेड क्लोज करते हैं तो 11:30 तक मार्केट हमें यहाँ मिले या यहाँ मिले, हम ट्रेड क्लोज कर देंगे। ठीक है, ओके, टाइम इज एवरीथिंग। सांसों की माला से। अच्छा, दूसरी स्क्रीन पे भी तो नजर डालें हैं भाई। 4-1 की कैंडल तो तोड़ो तोड़ ऊपर नीचे आ गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर बॉडी का क्लोज होना बहुत जरूरी है अगर मार्केट ने अभी इस लेवल तक आना है। कैंडल क्लोज होने में 4 मिनट बचे हैं। सांसों की माला से ठिकाना। अच्छा अच्छा अच्छा। 11:30 पे कोई न्यूज़ आ रही है क्या? ये चीज़ें आपके सामने ओपन नहीं करनी चाहिए थी। अब इसको मुझे, चलो देख लेंगे बाद में। 1:16 पे, 1:16 पे remove। जब आपके बायास स्ट्रोंग हो, आपकी डायरेक्शन स्ट्रोंग हो, तो आप इस तरह की चीज़ों से घबराते नहीं है फिर। ठीक है, टारगेट मैं यहाँ तक भी ले सकता था, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने इस लेवल तक आना है। क्योंकि ये छोटा सा टारगेट मार्केट में आज कोई, ये मार्केट यहाँ तक इतनी स्ट्रॉन्ग सर्वाइव की है खाली इस लेवल को लेने के लिए नहीं की है। इसकी नज़रें यहाँ पे, एल्गोरिथम की नज़रें यहाँ पे। यहाँ पे तो समझ लो कि शॉर्ट ओपन ही नहीं थे। यहाँ पे तो सिर्फ ये जिन्होंने अभी रिसेंटली शॉर्ट किया था, सिर्फ वो किल हुए हैं। अभी तो ये लेवल रहता है जो पता नहीं कितनी देर पहले से जो है वो सुबह से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। असल नज़रें मार्केट की इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। इसीलिए मैं अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं कर रहा, होल्ड रखा हुआ है। लेकिन बोर्ड ही इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी मार्केट में। मैनुअली कंट्रोल भी हो सकती है, तो ये जब इस तरह की बड़ी बड़ी विक्स देखे ना तो समझ आए कि मार्केट थोड़ा जो है ना वो मैनुअली कंट्रोल की तरफ आ गई है। मार्केट में खुद से मार्केट मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो फिर जो है ना ऊपर नीचे कहीं भी रह जाते हैं, फिर ये एल्गोरिथम काम नहीं करता। सांसों की माला पे सिमरन ठिकाना। ये फिर से ट्रैप किया जा रहा है शॉर्ट्स वालों को। ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। आप इस पे ही रहें। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन करवा रही है सबकी मार्केट। आप 1 मिनट पे ही रहें, आप ना आ जाएं 15 मिनट पे। बल्कि भी आपका जो है ना 1 मिनट पे आने का टाइम नहीं हुआ, पजल हो जाएगा। ये टाइम फ्रेम तो आखिरी टाइम फ्रेम है आपके सामने, इसलिए मैं ज़्यादा ओपन नहीं करता। मेरी दूसरी चार्ट में ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम खुला होता है। सांसों की माला पे सिमरन ठिकाना। और लंच हो स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट जो है 40 मिनट रह गए हैं, तो इंशाल्लाह तब तक जो है हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। अगर 11:30 तक मार्केट इस लेवल तक भी आई तो मुझे मैनुअली ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद जो है लंच और एक गन चलता है। फिर पीएम में तो जाएगी मार्केट, पीएम में पता कहाँ तक जाएगी मार्केट, इस लेवल तक। फिर बाद में आगे हम देखेंगे। तो मैं नहीं चाहता मैं ट्रेड को इतना होल्ड रखूँ। तो मेरी एक तो टाइम पे नज़र रहती है 11:30 AM पे। उसके बाद देखता हूँ कि मार्केट कहाँ किस लेवल तक पहुँची भी है। यहाँ तक भी आ जाए तो मार्केट को जो है ना एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर 1:30 हो चुके हो तब
इससे पहले नहीं। बॉडीज जो है ना वो इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई तो बड़ा तंग कर सकती है मार्केट। ओवरऑल मार्केट ने जाना ऊपर ही है, लेकिन बॉडीज इससे ऊपर क्लोज होती तो ज़रा मज़ा आता। ठीक है, ये इसलिए ये चीज़ें इसलिए बनती हैं कि भाई वो दोबारा रिटेलर्स को बिठाना चाहते हैं मार्केट में, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि मार्केट डायरेक्शन पे तो सर्वाइव करती है, लेकिन बीच में इस तरह की जो गेम खेलते हैं ना ये बिठाने के लिए होता है। इनको स्कैल्पर्स को, इनको जो यहाँ शॉर्ट्स ओपन करके बैठ गए हैं। सांसों की माला पे ठिकाना। और होल की कैंडल भी ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है, 12 मिनट रह गए हैं। तो और होल की कैंडल को अभी इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस लेवल पे कितने लोगों ने शॉर्ट ओपन किया होगा। आज मुझे लग रहा है मार्केट में वन डायरेक्शन मूव होगा। वन डायरेक्शन मतलब कि पीएमबी जो है वो बाय ही जाएगा इस लेवल तक। इससे ऊपर होल्ड नहीं कर सकते हम आज। आज नहीं होल्ड कर सकते। ठीक है, जनाबी अला कहाँ जा रही है मार्केट। सांसों की माला से मेरे नाम। अब इसको मेरे हिसाब से स्ट्रांगली ऊपर जाना चाहिए। ये जो एल्गोरिथमिक एक्शन जो है ना, ये स्ट्रांगली 100% इंडिकेट कर रहा है कि ये लेवल के लोग हैं। लेकिन फिर भी बड़ा कुछ देखना पड़ता है। फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो ये लेवल है। फोर होल की कैंडल इस टाइम जिस लेवल पे है ना, अगर इसी लेवल पे क्लोज होगी, जो कि अभी 10 मिनट बचे हैं, तो अगली फोर होल की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर जाने वाली है। सांसों के ठिकाना। ये तो ख़वातीन व हज़रात, ये जहाँ मेरा एरो है ना, इसके ऊपर कोडिंग जानी चाहिए। चला जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ मैं 130 तक पेट क्लोज कर दूँ, होल्ड ना रखूँ ज़्यादा आज। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ही जो इसने मूव देना, जो रियल मूव देना इस लेवल तक वो दे दे, ज़्यादा तंग ना करें। मेरे शिकारे सर रखे थे
सलाम सलाम तेरे किरण मेरे हा 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 हा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी फैमिलीज के हिस्सों, इसको दिल लगा के सीखो तो इस तरह की इंशाल्लाह प्रोनास्टिकेशंस, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज आप ही कर सकोगे। अच्छा तो हमारे स्ट्रॉन्गली बायास पोजीशन, स्ट्रॉन्गली जहाँ तक मैंने कहा आपको, मैं जो है ना वो बता भी देता हूँ लेवल क्या है आज का। जहाँ तक न्यूयॉर्क जा सकता है, चाहे वो पीएम तक जाए। पीएम तक कब खत्म होती है मार्केट न्यूयॉर्क की? 4:59 पीएम न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक मार्केट जा सकती है आज 108,786.2। ये नंबर याद रखना है आपने। चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोबत सलाम। चेहरे अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह आधे घंटे तक जो है हमें हमारा टारगेट, उससे पहले ही चांसेस हैं अचीव हो जाएगा। जी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में 7 मिनट बाकी हैं, और इसके साथ साथ 4 होर की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। मार्केट क्यों रुक रही है यहाँ पे? आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जब उससे अपनी डायरेक्शन पे जाना हो तो डायरेक्शन में जाने से पहले रास्ते में जो है उसको भूख प्यास लगती है, ठीक है। और उनकी भूख प्यास क्या होती है? स्टॉप लॉसेस। तो वो रिटेलर्स को बैठने का मौका देती है। ये क्या बन चुका है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ये भी आप इंशाल्लाह किल होते हुए देखो। आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इस लेवल पे कितनी, इस सिर्फ मूवमेंट पे कितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन कर दिए हैं। तो ये एक डायरेक्शन में जाने से पहले इस तरह के हाई लोज इसलिए बनते हैं कि वो फूड क्रिएट करते हैं एल्गोरिथम के लिए, मार्केट मेकर्स के लिए। तो ये भी एक फूड है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये भी किल होगा क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर किया मार्केट, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह किल होने वाला है। बॉडीज इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, बॉडीज बॉडीज जो कि होंगे इंशाल्लाह। अभी 5 मिनट हैं कैंडल क्लोज होने में। कली सलाम हुआ मुलाकात, चेहरे की रंग बदल रहे हैं, सलाम हुआ।
हाँ 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 हाँ, ये इनका जो फूड है ना, वो आपको किल होते हुए दिखाता हूँ अभी इंशाल्लाह। इसलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही खोल के रखता हूँ आपके सामने। ये क्या है जी? ये क्या है? ये क्या है? ये इनका तीनों ईमान रेजिस्टेंस। ये रास्ते में एक डायरेक्शन पे जाना था एल्गोरिथम ने, रास्ते में उनको भूख लगी, उन्होंने खाना देखा और अब उस खाने को खाएंगे तो थोड़ा फ्यूल लेंगे यहाँ तक जाने के लिए। भाई यहाँ तक जाने के लिए उनको थोड़ा खाना पीना भी तो पड़ता है ना, सफर लंबा है ना। तो फिर ये अब खाना भी तो खाना है ना इन्होंने। ठीक है, भूख लगी हुई है तो ये इंशाल्लाह भी खाएंगे। स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस बनाना चाह रही है ये। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इससे नीचे बॉडी क्लोज ना हो, चाहे 1 मिनट की हो, इससे नीचे बॉडी क्लोज ना हो। मुझे लग रहा है इस रेंज में तंग करना चाह रहा है ये जो है ना सेशन। मैं बस चाह रहा हूँ मार्केट ने चला जाना उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ट्रेड मनी वाल तक होल्ड रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब भी चला जाए 11:30 AM से पहले पहले चला जाए, नहीं तो पता क्या करेगा, इसी रेंज में गंद करेगा, लंच होर में गंद करता रहेगा, फिर PM में जाके हमें हमारी डायरेक्शन मिलेगी। तो मैं होल्ड नहीं करना चाह रहा ट्रेड को ज़्यादा, क्योंकि भाई और काम की होते हैं थोड़े। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई अपना खाना शाना खाएं, जो ये बनाया हुआ है रास्ते में छोड़ा हुआ है इसको लें उड़ जाएं। तूने क्या किया, डूबा तू की जन्नत में। जाने वो कैसे लोग थे। जाने वो कैसे लोग थे। इसको कहते हैं लिक्विडिटी जनरेट करना। इसको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज में बोलते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी। आपको यार 1 मिनट का ये क्या बना रही है मार्केट, कुछ समझ रहे हो खवातीनो हजरात? थोड़ा गौर किया करो, ये क्या बन रहा है, कौन सी लिक्विडिटी हंट होनी है, ये वाली हंट होनी है, और कौन सी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है डायरेक्शन में आने के लिए, ये समझने के लिए ही बड़ा टाइम लग जाता है। इंशाल्लाह आपको सारा बताऊंगा कि लिक्विडिटी किल जोन कौन से होते हैं और लिक्विडिटी जनरेट कौन सी हो रही है, ये लिक्विडिटी जनरेट की जा रही है। ठीक है, तो एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी जो है ये एक डायरेक्शन में जाती हुए इस तरह के हर्डल्स बनाती है ताकि उनको फ्यूल मिलता रहे। फ्यूल कौन देंगे? रिटेलर्स। यहाँ से शॉर्ट्स ओपन हो चुके हैं ना, तो समझो इस बात को। मार्केट ने जाना तो चला यहाँ पे है, रास्ते में जब ये जो गंद बन रहा है ये सिर्फ रिटेलर्स को दीन ईमान उनका जो है कायम रखने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ से शॉर्ट सफर करो, मार्केट यहाँ से तोड़ो तोड़ नीचे। लेकिन हमें तो पता है ना कि भाई यहाँ से ये दोबारा किल होंगे रिटेलर्स, मार्केट ने जाना इस लेवल तक है। पर मैं जा रहा था कि ये प्राइस एक्शन जो है एल्गोरिथम अभी ना जनरेट करे, 11:30 तक हमें हमारा टारगेट मिल जाए ताकि मुझे वेट करना पड़े। लेकिन मार्केट में कह रहे हैं कि भाई हम तेरे कहने पर थोड़ी चलेंगे, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। तो ऐसा ही होता है, फिर होल्ड भी करना पड़ता है। देखते हैं होल्ड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, क्योंकि अभी जो है पूरे 11 हो गए हैं न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। ठीक है, और अच्छा हुआ है कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज हुई है जो हम चाह रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह अब इनकी मौत देखेंगे, क्योंकि ये रास्ते में आ गए हैं। देखो रास्ते में आपने एक जगह पे जाना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक डेस्टिनी पे जाना है, रास्ते में अगर आपको जी आपके रोड पे एक पेड़ आ गया जी, दरख्त आ गया, तो आप उसको हटा के साइड पे फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? क्योंकि आपने अपनी डेस्टिनेशन क्लियर करनी है, फेंकोगे ना। तो समझो ये रास्ते में दरख्त आया हुआ है, अब एल्गोरिथम इस दरख्त को तो हटाएगा ना अपनी डायरेक्शन पे जाने से पहले। तो ये आप देखोगे इंशाल्लाह।
बच्चों की तरह, बच्चों नन्हों काकों की तरह आपको समझा रहा होता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी स्ट्रीम में 50+ भी लोग हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह ना समझाऊं मिसालें दे दे के, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रेजिस्टेंस और स्पोर्ट कचरा है। ये क्या बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले आपको इतनी डीप इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में दे दी है कि ये एक डेस्टिनी पे जाने से पहले का दरख्त है जो रोड पे पड़ा हुआ है। एल्गोरिथम उस दरख्त को हटाएगा, अपनी डेस्टिनी पूरी करेगा इस लेवल तक, इंशाल्लाह। ये जो मैं अल्फाज कह रहा होता हूँ न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले, जो जो चीज़ें कहता हूँ वो जब होती है वो क्यों होती है, मैं अपनी बातों पे इतना कॉन्फिडेंट क्यों होता हूँ, ये भैया अल्लाह का फजल है। ठीक है, और मेरा कोई कमाल नहीं है। उसी ने रास्ते दिखाए हैं, उसी ने मुझे ये रियल मार्केट समझाई है, उसी ने मुझे बताया है कि एल्गोरिथम ये चीज़ें रियल मार्केट क्या है और वो ये है। आपको भी समझा दूंगा हाथ पकड़ के। आपका जो है ना, मुझे लगता है कि मैं किसी हद तक ये सप्लाई एंड डिमांड और ये ट्रेंड लाइन से आपका जो है नज़रिया ख़त्म कर चुका हूँ। ये कचरा कॉन्सेप्ट से आपके जो है गंदे कॉन्सेप्ट से जो है आपके ब्रेन में हटा चुका हूँ। आप इन चीज़ों को भूल चुके होंगे इंशाल्लाह किसी हद तक। क्या कर रही है मार्केट, क्या कर रही है, ये रास्ते में आने से पहले का जो दरख्त हटा गया एल्गोरिथम, आपके सामने ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हर एक चीज़ को फेल होता हुआ दिखा रहा होता हूँ, और डेस्टिनी भी बता रहा होता हूँ कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है अल्लाह के फजल करम से। तो इसके बाद भी अगर आप ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ईमान रखो, तो मैं तो फिर कोर्स जो है वो फ्री में लॉन्च नहीं करने वाला, मैं लॉन्च ही नहीं करने वाला। ठीक है, वैसे तो मेरा इरादा है फ्री में लॉन्च करने का, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो इस मार्केट में अपना टाइम दे रहे हैं वो रियल डायरेक्शन पे सीखें, अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया ना करें, बल्कि कुछ बन के दिखाएं, और इतना आप बनेंगे कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा आपने। ये रिसर्च फेल हुई, ये फेल हुई, आपका बेरिश फ्लैग फेल हुआ, जो जो कहता आ रहा हूँ वो सब फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एल्गोरिथम करता ही इनको फेल है, पहले जनरेट करता है फिर किल करता है। इतना बड़ा डायमंड दे दिया है, इस बात को समझ लो, समझ लो, समझ लो। नजरिया आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा मार्केट में, आपके सामने ये इसका किल होते हुए दिखाया। अब इसको हटा देते हैं, अब रास्ते में फिलहाल कोई हर्डल नहीं आ रहा। ये जो है ये रीटेस्ट लेवल है, ये देखो, ये है, ये है, ये फ्यूल है ऊपर जाने के लिए। तो इसको हटा देते हैं। चलो जी, वेदर चार्ट पे, वेदर चार्ट पे अब इसको इतना गन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बस कर दिया, उसको किल भी कर दिया, अब इसको अपनी डेस्टिनी को पूरा करना चाहिए। अगर अब भी गन करे तो भाई फिर मार्केट मेकर्स का मुझे फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि भाई आज जो है ना आइजन, आपको होल्ड करना पड़ेगा मार्केट में, हमें नहीं पता, अपनी डेस्टिनी का होल्ड करो। अरे हाय, इंशाल्लाह वो ये उम्मीद है कि चली जाएगी 11:30 से पहले पहले इस लेवल तक, क्योंकि 4 होल की कैंडल जहाँ पे ओपन हुई है, मैं वही चाह रहा था कि उस लेवल पे ओपन हो। नई कैंडल स्टार्ट होगी है 4 होल की, वो मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आपको जो है मैं इस पे भी दिखा ही देता हूँ। चलो, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मार्केट में ऊपर जाने की। ये देखो ये कहाँ ओपन हुई है कैंडल, सॉरी 4 होल कितनी आई है, 1 होल की कैंडल, देखो अब कहाँ ओपन हुई। ये इसी लेवल पे मैं चाह रहा था कि नई कैंडल ओपन हो, और ये ही 1 होल की कैंडल इंशाल्लाह हमारे टारगेट को पूरा करेगी। इतना मूव इसमें है, इंशाल्लाह इसमें भी मूव आएगा। बच्चों की तरह आपको समझा रहा था, कभी सोचा था? हाय 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 हाय। आले सलाम, दुआ, मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। गाली सलाम, अपना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्यों हमारा रियल टारगेट तो ये है,
लेकिन अगर यहीं पे रिवर्स होना कैंडल शुरू होगी ना 1 मिनट पे, तो जाएगी तो ऊपर, लेकिन तंग करता हुआ जाएगी, तंग करती हुई जाएगी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ 11:30 से पहले अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। क्या लेवल बन रहा है ये लेवल, इधर लाइन ही लग ड्रॉ कर लेते ना यार। इसको स्ट्रांगली 1 मिनट की कैंडल ब्रेक करें, इधर रुके ना। अगर रुकने का सोचेगी तो फिर मैनुअली जो है ना, मैनुअली मैनुअली मार्केट में से निकलना पड़ेगा। कारी सलाम हुआ मुलाकात में चेहरे। जी तो जनाब आला, कहाँ जा रही है मार्केट? मैंने ट्रेड को मैनुअली क्लोज कर दिया। ये लाइन आपके सामने ड्रॉ की है। यार आप ये देखो ना, आप ये देखो जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, टू द पॉइंट। चलो ये तो जरा जूम करके देखो ना, अगर तो ये यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये लाइन टू द पॉइंट। मार्केट उसी लेवल पे आके रिवर्स क्यों हुई है? मैंने तमाम दुनिया के सेलर्स को कहा था यहाँ पे शॉर्ट कर दो, ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। और क्लोज करने का रीजन क्या था? मार्केट ने जाना ऊपर है, मार्केट ने जाना ऊपर है, इस लेवल को हंट करना है। मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए क्लोज की क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है आज मार्केट में ज़्यादा बैठने का, मेरी तबीयत खराब है इस वजह से। ठीक है, थोड़ा फीवर हुआ हुआ है, तो मैं बस थोड़ा सा प्रॉफिट मिस किया, कोई ऑलमोस्ट 30 हैंडल्स का प्रॉफिट जो है मैंने छोड़ा। तो इतना भी काफ़ी है। आप देखना, आप ये लेवल याद रखना, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल 107, 107,919.4 तक मार्केट आएगी। इसके बाद की कैंडल आई है, उसके बाद की कैंडल आई, लेकिन आएगी इस लेवल तक। ठीक है जी, तो जनाब आला मुझे दीजिए इजाज़त। आज के हमारे बयास, आज की हमारी प्रेडिक्शन 9:30 से पहले हमेशा मैं करता हूँ, जाएगी कहाँ पर जाएगी, किधर तक जाएगी, वहीं तक मार्केट गई है। अल्लाह की तरफ चला। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे नए डे और नई ट्रेड पे। वैसे कल जो है सी पे डाटा भी है न्यू टाइम के हिसाब से, तो देखेंगे अगर ट्रेड बंद रही हो इस तरह की तो फिर हम देखेंगे, नहीं तो फिर अवॉइड करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।